भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो कभी मिट नहीं सकते। उनमें से एक नाम है रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें पूरी दुनिया झांसी की रानी के नाम से जानती है। उनकी कहानी सिर्फ एक महिला योद्धा की नहीं, बल्कि एक राष्ट्र की स्वतंत्रता की पुकार है। जन्म और बचपन। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी, काशी में हुआ था। उनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका तांबे और प्यार से सब उन्हें मनु कहते थे। उनके पिता मोरोपंत तांबे मराठी ब्राह्मण थे और पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में काम करते थे। उनकी माता भागीरथीबाई धार्मिक और संस्कारी महिला थीं। मनु बचपन से ही असाधारण थीं। उनका स्वभाव निडर और जिज्ञासु था। वह घुड़सवारी करती, तलवार चलाती, पेड़ों पर चढ़ जाती, जैसे कोई वीर बालक हो। लोग उन्हें देखकर हैरान होते कि एक लड़की में इतनी हिम्मत और आत्मविश्वास कैसे हो सकता है। उनकी मां का देहांत तब हुआ जब मनु बहुत छोटी थीं। इसलिए पिता ने ही उन्हें पाला। मोरोपंत ने अपनी बेटी को सिर्फ पढ़ाई नहीं कराई, बल्कि उसे युद्धकला, अस्त्र शस्त्र और धर्मशास्त्रों का भी ज्ञान दिया। वह संस्कृत, मराठी और हिंदी बोलना जानती थीं। मनु का बचपन बिठूर में बीता, जहां वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहेब और ततिया टोपे के साथ खेला करती थीं। तीनों की मित्रता इतनी गहरी थी कि आगे चलकर वही साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। विवाह और झांसी की रानी बनना। मनु का विवाह 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव न्यूलक से हुआ। विवाह के बाद उन्हें नाम मिला लक्ष्मीबाई। झांसी पहुंचने के बाद रानी ने प्रजा का दिल जीत लिया। वह दयालु, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय थीं। राजा गंगाधर राव विद्वान और कला प्रेमी थे। दोनों ने मिलकर झांसी को एक सुंदर, सुरक्षित और समृद्ध राज्य बना दिया। कुछ वर्षों बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह कुछ ही महीनों में चल बसा। राजा गंगाधर राव को यह गहरा सदमा लगा। उन्होंने एक छोटे बालक आनंदराव को गोद लिया, जिसका नाम बदलकर दामोदर राव रखा गया। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। 1853 में राजा गंगाधर राव का भी निधन हो गया। 25 वर्ष की आयु में रानी विधवा हो गईं। उन्होंने अपने पति की चिता के पास प्रतिज्ञा की, मैं झांसी की रक्षा अपनी जान देकर भी करूंगी। अंग्रेजों की लैस नीति। उस समय भारत के अधिकांश राज्य अंग्रेजों के नियंत्रण में थे। ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नामक नीति बनाई। इस नीति के अनुसार अगर किसी राजा का कोई सगा उत्तराधिकारी नहीं होता, तो उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता। अंग्रेजों ने कहा कि दामोदर राव गोद लिया हुआ बेटा है, इसलिए झांसी अब अंग्रेजों की संपत्ति होगी। उन्होंने रानी से कहा कि वह झांसी का किला छोड़ दें और पेंशन लेकर शांत जीवन बिताएं। रानी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उनकी यह आवाज पूरे भारत में गूंज गई। उन्होंने झांसी के किले की दीवारें मजबूत कराईं, सेना को पुनर्गठित किया, तोपखाने की व्यवस्था की और अपने लोगों में आजादी का जोश भर दिया। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 में भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह हुआ। मेरठ से शुरू हुआ यह विद्रोह जल्द ही पूरे उत्तर भारत में फैल गया। रानी लक्ष्मीबाई ने इस आंदोलन में झांसी को मुख्य केंद्र बनाया। उन्होंने अपने चारों ओर वफादार सैनिकों को इकट्ठा किया। उनकी सेना में पुरुषों के साथ साथ कई महिलाएं भी थीं। रानी स्वयं हर दिन सैनिकों के साथ अभ्यास करती। उनकी घोड़ी का नाम था बादल, जो उनकी तरह ही वीर और वफादार थी। झांसी की घेराबंदी।
मार्च 1858 में अंग्रेज जनरल ह्यूरोज ने झांसी पर हमला किया। अंग्रेजों की तोपें किले की दीवारों को निशाना बनाने लगीं। लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, अगर एक भी सैनिक जिंदा है, झांसी नहीं गिरेगी। कई दिनों तक भीषण युद्ध चला। रानी ने खुद तलवार उठाई और रणभूमि में उतर गईं। उन्होंने अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधा और घोड़ी बादल पर सवार होकर शत्रुओं का सामना किया। उनकी तलवार की चमक देखकर दुश्मन भी कांप उठते थे। लेकिन धीरे धीरे झांसी का किला टूटने लगा। सैनिकों की संख्या कम होती गई। रानी समझ गईं कि अब झांसी बचाना मुश्किल है। उन्होंने किले से निकलने का निर्णय लिया। रात के अंधेरे में वह कुछ वफादार सैनिकों के साथ झांसी से निकल पड़ी। घोड़ी बादल ने दीवार फांदी और रानी झांसी छोड़कर कालपी की ओर बढ़ी। कालपी और ग्वालियर की ओर। कालपी पहुंचकर रानी ने अपने पुराने मित्र ततिया टोपे से मुलाकात की। दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। उन्होंने नई सेना बनाई और कई बार अंग्रेजों को परास्त किया। लेकिन अंग्रेजों की संख्या और तोपखाना बहुत बड़ा था। कालपी भी अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। इसके बाद रानी ग्वालियर की ओर बढ़ी। ग्वालियर के राजा सिंधिया अंग्रेजों के पक्ष में थे। लेकिन उनकी सेना के कुछ जवान रानी से जुड़ गए। रानी ने ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया और घोषणा की, यह किला अब अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का किला होगा। अंतिम युद्ध और वीरगति। अंग्रेज सेना ने ग्वालियर की ओर कूच किया। 18 जून 1858 का दिन था। स्थान था कोटा की सराय। रानी अपने सैनिकों के साथ तैयार थीं। उन्होंने घोड़ी पर चढ़कर युद्ध का बिगुल बजाया। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। उन्होंने एक एक करके अनेक अंग्रेज सैनिकों को धराशायी किया। युद्ध के बीच उनकी घोड़ी बादल घायल हो गई। रानी भी एक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गईं। लेकिन उन्होंने अंतिम सांस तक लड़ना बंद नहीं किया। जब उन्हें महसूस हुआ कि उनका अंत निकट है, उन्होंने अपने साथी से कहा, मेरा शरीर अंग्रेजों के हाथ न लगने पाए। साथी सैनिकों ने उन्हें पास के एक मंदिर में ले जाकर चिता सजाई और वहीं उनका दाह संस्कार कर दिया। 18 जून 1858 को मात्र 29 वर्ष की उम्र में रानी लक्ष्मीबाई अमर हो गईं। विरासत और प्रेरणा। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद भी उनका नाम हर भारतीय के दिल में बस गया। उनकी वीरता ने पूरे देश में देशभक्ति की लहर जगा दी। कवि सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनके लिए लिखा, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई केवल झांसी की नहीं, बल्कि पूरे भारत की रानी बन गईं। उनकी तलवार, उनका साहस, उनका आत्मसम्मान हर भारतीय स्त्री के लिए प्रेरणा बन गया। उन्होंने दिखा दिया कि एक स्त्री भी रणभूमि में सिंह की तरह गरज सकती है। निष्कर्ष। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन हमेशा हमें यह सिखाता है कि देशभक्ति किसी लिंग, उम्र या परिस्थिति की मोहताज नहीं होती। उन्होंने साबित किया कि मातृभूमि के लिए बलिदान देना ही सच्चा धर्म है। आज भी जब भारत का नाम लिया जाता है, तो झांसी की रानी का नाम गर्व से लिया जाता है। वह केवल इतिहास की नायिका नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है।